देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस स्टोरी। मजदूरी और तकलीफों का सामना कर बच्चों को बनाया इंजीनियर और अधिकारी। भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है और भारत के इतिहास में तो अलग अलग महिलाओं के समर्पण, संघर्ष और साहस की अलग अलग कहानी है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा, पुण्य श्लोका देवी अहिल्या और तमाम ऐसी विभूतियां जिनके नाम मात्र से ये भारत गौरवान्वित होता है। और इसी महान महिलाओं के सम्मान में आज देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इसे मनाता है। इन्हीं विभूतियों के बीच में उनकी प्रेरणा स्वरूप कई महिलाओं के संघर्ष की और दुख की कहानी होती है। उनमें से एक कहानी समीपस्थ ग्राम ऊन में जन्म लेने वाली नगर की रेखाबाई चौहान की है। मेरे जीवन का संघर्ष तो बहुत कठिन रहा और मैंने मेरे जीवन में बहुत संघर्ष भी करा। मैं एक गरीब परिवार की बेटी हूँ और बहू भी एक गरीब परिवार की हूँ। मैंने बचपन में ही मेरे बाप को खो दिया था। बाप को खोने के बाद में माँ ने सहारा बनाया, माँ ने पढ़ाया लिखाया और हम परिवार में 8 बहनें और 2 भाई थे। 2 भाइयों को मेरी माँ ने पढ़ाया, हम बहनों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया। माँ ने पढ़ाया भाइयों को, भाइयों की शादी करी, भाइयों ने हमारे से मुँह फेर लिया। हम छोटे छोटे थे, फिर हम लोगों को माँ ने छोटे छोटे शादी के लायक हुए 15-17 साल की उम्र में शादी कर दी। शादी भी गरीब परिवार में करी। गरीब परिवार में कठिन संघर्ष करा शादी के बाद 14 साल तक और 3 बच्चों को जन्म दिया। बच्चों को गरीबी से मतलब होशियार करा, खेतों में ले जा के काम करते हुए बच्चों को भी संभाला और काम भी करा। अभी आपके बच्चे बताया जा रहा है कि बहुत अच्छे पदों पर पदोन्नत हुए हैं, बताएंगे उनके बारे में थोड़ा? हाँ, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, ये छोटी सी नौकरी मिली। उसके बाद संघर्ष करने के बाद फिर एक ये वैकेंसी वगैरह आई, उसमें हमने आवेदन दिया और आवेदन के आधार पे हमको ये नौकरी मिली, प्यून का पद मिला। और प्यून के पद के साथ में मैंने बहुत संघर्ष, मतलब 3 साल तक तो मैंने हॉस्टल में खाना बनाया, बच्चों को खाना खिलाया। सांगवी गोलपुरा में मैं 1.5 साल रही, 1.5 साल यहाँ अपने सेगांव कन्याशाला में खाना बनाया और यहीं बच्चों को भी मैंने पढ़ाया लिखाया। बच्चे भी मेरे अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के आगे बढ़े और वो अच्छे मतलब पढ़े और अच्छे आगे बढ़े और आज वो अच्छी पद पर 2 बेटियाँ मेरी, एक स्टाफ नर्स है और एक बेटी कृषि विस्तार अधिकारी है और एक बेटा मेरा बीटेक इंजीनियर कर चुका है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। खेती मजदूरी भी आपने करी? खेती मजदूरी भी बहुत करी सर, खेती मजदूरी भी करी। इस संघर्ष भरे समय में आपका किसने साथ दिया? इस संघर्ष भरे समय में साथ केवल हमारा पति साथ में रहा और जो भगवान का सहारा और जो बच्चे छोटे परिवार में शादी करी बच्चे थे और माँ हमारा सहारा बनी। माँ ने मेरे बच्चों को रखा, उनका देखभाल भी करी और मैंने मेहनत मजदूरी। मतलब आपकी माँ को भी आपने अपने पास ही रखा? हाँ। मतलब 8-10 भाई बहनों ने माँ को किसी ने नहीं रखा? आपने नहीं रखा। मैंने मेरी माँ को भी 25 साल तक, जब से शादी हुई तब से मैंने मेरी माँ को मेरे पास रखा, उसकी देखभाल भी करी, उसको सबका बीमारताओं में इलाज भी करवाया और अंत समय में मेरे भाई ले गए और मेरी माँ को अकेला छोड़ गए अंत समय की। क्या नाम लिखते हैं आप? रेखा चौहान। समय परिवर्तन के साथ आदिवासी परिवार में जन्मी रेखाबाई के पिता का बचपन में देहांत हो गया था। पिता के पास न खेतीबाड़ी थी, न कोई संसाधन। गरीब मां के साथ रेखाबाई और अन्य बहनों ने खेती मजदूरी के साथ लोगों के घर में कपड़े बर्तन धोकर अपनी जिंदगी की शुरुआत की और माता के साथ काम करते करते अपने दोनों भाइयों को पढ़ाया लिखाया। लेकिन दुख की शुरुआत पैदा होने के साथ शुरू हुई थी, जो लगातार जारी थी। बहुत ही कम उम्र में माता ने रेखाबाई का विवाह पड़ोस के ही गांव जमोठी में कर दिया। वहां भी सुख और सम्मान कोसों दूर था। बेहद गरीबी में मजदूरी कर जीवन के दूसरे पड़ाव की शुरुआत की और आज पूरे परिवार को संयोजित कर आत्मनिर्भर बनाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज। आपके यहाँ पर कन्या स्कूल में रेखाबाई चौहान की एक व्रत है जो वर्षों से सेवा दे रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? रेखाबाई ने संघर्ष करके अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया है, बालिकाओं दोनों जॉब में लगती है ना, उन्होंने अच्छा काम किया है। तो महिला दिवस की बहुत सभी महिलाओं को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, न्यूज लीडर्स देख रहे हैं आप। मैं हूं अशोक गुप्ता। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के सेगा गांव की कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल में, जहां पर एक गरीब आदिवासी महिला की ऐसी कहानी है जिसने अपने जीवन में संघर्ष कर अपने बच्चों को जिन ओहदों पे पहुंचाया है, वाकई में बहुत आश्चर्यजनक और चमत्कारिक रूप से लगता है। गरीब परिवार में जन्मी
रेखाबाई चौहान की बड़ी दर्द भरी कहानी है। करीबन 8 से 10 भाई बहनों का इनका परिवार था। इनके पैदा होने के समय ही इनके पिता चल बसे। इनकी माँ ने घरों में बर्तन मांजे, मजदूरियां करी, साथ में इन बहनों ने भी मजदूरियां करी। इनके 2 भाइयों को पढ़ाया लिखाया और अच्छी सरकारी जॉब में पहुंचाया। और देखो कुदरत का खेल यहाँ पर भी कि उन 2 भाइयों ने परिवार से मुंह मोड़ लिया। बहुत ही कम उम्र में इन सब की शादी कर दी। रेखाबाई की शादी भी बहुत कम उम्र में हुई, वो भी एक गरीब परिवार में दी गई। वहां भी मजदूरी कर उन्होंने अपना जीवन की फिर दूसरे पड़ाव की शुरुआत करी। उसके बाद भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। 3 बच्चों को जन्म दिया, मजदूरी करना, काम करना घर का और बच्चों की परवरिश करना। और ऐसे समय में माँ को भी सभी ने बेसहारा छोड़ दिया। वही गरीब महिला अपनी माँ को भी साथ लेकर आई और उनका पालन पोषण करने लगी। इन सब संघर्ष करने के बाद जब उनको छोटी मोटी जॉब, खाना बनाने से लेकर के आज स्कूल तक में मिला, इस पूरे दौरान जहाँ उन्होंने अपनी बड़ी बच्ची को आज कृषि विस्तार अधिकारी बनाया, वही छोटी बच्ची स्टाफ नर्स के ओहदे पर पहुंची। आज उनका लड़का इंजीनियर है। इस पूरे संघर्ष में ना ससुराल का साथ मिला, ना मायके का साथ मिला। उनके पति उनके साथ मजदूरी कर साथ देते रहे। अभी की कहानी अगर ये माने तो माँ को भी इन्होंने मरते दम तक साथ दिया, संघर्ष करा और आप कर्जा लेकर के उन्होंने एक प्लाट खरीदकर उस पर मकान बनाया। अब लगता है कि उनके सपने पूरे होने की कगार पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ऐसी महिलाओं को हमारी तरफ से, हमारी चैनल की तरफ से बार बार नमन, बार बार सम्मान। अशोक गुप्ता, न्यूज लीडर्स, सेगांव। भारत देश की सभी ऐसी महिलाओं का हमारा चैनल सम्मान करता है और मातृशक्ति को वंदन करता है।